कि हम कम समय में अच्छी इनकम कर सके। अगर हम पर डे 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम और टेलीग्राम मीटिंग वगैरह आधा घंटा हम टाइम देते हैं पर डे सवेरे और शाम को, अगर हम अपने फ्रेंड्स को गाइड करते हैं पर डे, अगर गाइड करते हैं और उसे अच्छी तरह से कंपनी के बारे में बताते हैं, हो न सके आज बताए नहीं आए, कल बताए नहीं आए, अगर 2 दिन के बाद भी अगर वो आया दोस्तों, अगर हम 2-2 बार गाइड करते रहे और वह कंपनी में आ गया तो सोच सकते हैं कि आप उससे कितना इनकम कर सकते हैं। क्योंकि अगर 10 मिनट अगर हम उससे बात कर रहे हैं तो वो कोई बड़ी टाइम नहीं है। 10 मिनट अगर आप कंपनी के लिए नहीं दे सकते हैं तो आप कहीं न कहीं आप कोताही कर रहे हैं काम करने में। लेकिन अगर आप 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, उससे अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं, उससे अच्छी तरह समझा रहे हैं कंपनी के बारे में कि आप 40 रुपए से 5,000 तक कमा सकते हैं। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अच्छी तरह से गाइड करें। अगर फिर भी नहीं हो तो मीटिंग जरूर अटेम्प्ट करवाएं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी आज मीटिंग में आए, आज मीटिंग में कल से बेहतर और बड़ी मीटिंग लग रही है, क्योंकि आज मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आज ही नहीं आना है, आपको पर डे आज जो 8:30 बजे से 9 बजे तक मीटिंग में पर डे आना है और सभी लोग को लाना है। ऐसा नहीं कि अगर हम आज आ गए तो कल हमको नहीं आना है, और अगर आए तो 2 मिनट मीटिंग अटेंड कर लिए उसके बाद हम बाहर हो गए। ऐसा नहीं करें, क्योंकि अगर आप जब तक आप पूरा मीटिंग नहीं अच्छी तरह से सुनते हैं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे काम करना है इस कंपनी में, कहाँ से हमको डायरेक्ट में लाना है। जैसे हमारे भी कुछ देर पहले सर को लिंक के बारे में पता नहीं था, तो वह ऑप्शन डाला कि सर हमको लिंक शेयर करने के बारे में बताएं, तो उसको बताया गया। तो अगर आप मीटिंग में नहीं आते हैं तो आप नहीं सीख पाइएगा कि कैसे क्या होगा। इसलिए हम लोग मीटिंग पर डे इसीलिए करवाते ताकि जिसको भी कुछ डाउट्स हो, या फिर हालांकि डाउट्स पूछने का और तरीका है, हेल्पलाइन नंबर डालें हमारे सीएमडी सर, कस्टमर केयर में भी जाके आप मैसेज करके ईमेल द्वारा या फिर व्हाट्सएप द्वारा आप ईमेल करके उसे हल कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो आप मीटिंग में भी बता सकते हैं कि कैसे हम एक अच्छी टीम बनाएं, कैसे हम अपने डाउनलाइन में बंदे को लाएं, कैसे गाइड करें, कैसे हम 5 लेवल का इनकम ले दोस्तों। इसलिए सभी लोग अच्छी तरह ध्यान दें और इस पे काम करें दोस्तों। मैं फिर से माइक हैंडओवर करना चाहता हूँ मिस्टर नवाब सर के पास कि सर आगे का शेड्यूल क्या है और आज किस किस को बात करने का मौका मिलेगा, सर आप अच्छी तरह से बताएं। जी थैंक यू निया सर, थैंक यू। आपने जो बात बता रहे थे बहुत ही अच्छा बात बता रहे थे, और इसका साथ साथ आपने जो 2-3 पॉइंट बात बताए, बहुत ही खास बात बताए कि एक तो लिंक मीटिंग में पूरा कम से कम 30 मिनट का जो मीटिंग होता है उसका अंदर पूरा आप समझ दें, आप पूरा अच्छे तरीके से आप मीटिंग को सुने और समझे। बिल्कुल दोस्तों, मीटिंग को जो रखा जाता है ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो कोई भी इंसान को अगर हम एक काम को अगर रोजाना के एतवार से अगर आधा घंटा हम इसको बोलेंगे कि ये काम को इस तरीके से करना है, इस काम को करने से इतना फायदा है, तो कहीं ना कहीं उसको काम जरूर समझ में आएगा। ये बात कंफर्म है कि अगर किसी को भी अगर हम जो भी लोग आईडी एक्टिवेट नहीं किया, अगर हम उसको टेलीग्राम मीटिंग पे ला रहे हैं, सौरथ इंडिया क्या है, सौरथ इंडिया का सीएमडी कौन है, सौरथ इंडिया का मेंबर कुल कितने हैं, सौरथ इंडिया कंपनी कहाँ का है आखिर, तो अगर उस सारा चीज का अगर हम जानकारी उसको देंगे तो लोग जरूर बिलीव करेंगे और लोग जरूर भरोसा करेंगे कि हाँ बिल्कुल ये परफेक्ट है, कहीं जाने वाली नहीं है। अगर लोग ऐसा सोचता, अगर लोग का माइंड में ऐसा चलता हमेशा कि नेगेटिव, अगर वो किसी का कोई भी व्यक्ति अगर दिल के अंदर जहन के अंदर हमेशा ये सोचता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर वाला भी उसका दिल और दिमाग को जब पड़ता है तो ये कहता है ये तो हमेशा नेगेटिव ही सोच रहा है, इसको ना दो। और जो इंसान पॉजिटिव सोचता है हाँ मैं ये काम कर लूंगा, हाँ मैं टीम बना लूंगा, हाँ मैं लोगों को अच्छे तरीके से गाइड कर लूंगा, हाँ मैं लोगों को ला सकता हूँ, हम इतना लंबा टीम बना सकता हूँ, इतना इनकम कर सकता हूँ, तो ऊपर वाले भी जब उसका दिल और दिमाग को जब देखता है तो ये जरूर कहता है कि हाँ ये तो बंदा ये दिल में पॉजिटिव बात है, जरूर इसको चलो पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं। अगर हम माना कि हम लोगों के साथ जा रहे तो वो हमको उल्टा समझा रहे, नेगेटिव बात करे, बिल्कुल
समझा रहा है, सही बात है, लेकिन जब भी आपका कमाई को देखेंगे, आपका इनकम को देखेंगे, हाँ इतना इनकम हो रहा है सौरथ इंडिया के जरिए से, आप अगर 200 फर्स्ट विड्रॉल 200, सेकंड विड्रॉल 400, फिर आपका टीम बड़ी हो जाएगी तो फिर 500 आप विड्रॉल करते हैं, तो जरूर वो बंदा जब देखेंगे आपका इनकम को तो आकर्षित जरूर होंगे आपके ऊपर, जरूर होना है कंफर्म, क्योंकि जब भी कोई भी एक इंसान कमाता है तो उसका आजू बाजू वाला देख के जरूर ये कहता है कि ये इंसान इतना कमा रहा है तो मैं भी काम करूंगा, मैं भी कमाऊंगा, तो जरूर उसका कमाने का हौसला जज्बा बढ़ेगा। और अभी तो मीटिंग का 5 मिनट टाइम बाकी है, तो अगर मेरी आवाज अगर मुर्शिद सर तक पहुंच रही है, अगर आप बात कुछ रखना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका माइक ओपन कर सकते हैं, अगर आप बात करने का इच्छुक है तो आए और टेलीग्राम पे कुछ अपना बात रखें। हाँ हेलो, हमारी आवाज आ रही सर? सर कंटिन्यू आ रही है। हमारी आवाज पहुंच रही है सर आपको? सर पहुंच रही है, थोड़ा थोड़ा कटता है, हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से। सर आप बोलिए कोई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और नियाज जी का भी, जो एक ऐसे लीडर है जो सर पूरी मीटिंग अकेले संभाल देते हैं, और हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने कीमती समय से निकाल कर सौरथ इंडिया में सर अपना समय देते हैं और टेलीग्राम को सुनते हैं। सर कुछ कह रहे थे नियाज जी कि वो लोग नहीं आते हैं, और सर एक बात और, एक सर हम लोगों को कहावत सा भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला अगर हम लगे रहेंगे तो अकेला ही रह जाएंगे सर, और अपनी टीम को अगर लाएंगे तो हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। सर एक बात बताते हैं, एक कहानी है सर कि अगर हम कुत्ते के झुंड में अगर कोई कुत्ता जा रहा हो, हम उसे एक ढेला मारते हैं सर, सब कुत्ता भाग जाता है, क्योंकि उसे संगठन का पता नहीं चलता, उसे संगठन का महत्व नहीं पता है उसको कि हम एक साथ में हैं, हम किसी का भी कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन वो डर के मारे भाग जाता है। और सर दूसरी बात है सर, एक बंदर का भी एक टीम चलता है सर, जहाँ भी देखिएगा बंदर तो ढेरों सारा बंदर एक साथ चलता है, उनको भी अगर हम पत्थर मारेंगे सर वो भाग जाता है एक साथ, जबकि किसी का मुकाबला नहीं करता, जबकि उनको में नहीं पता होता है। इस कारण से अगर सर वही पत्थर उठा के अगर हम मधुमक्खी के छत्ता में अगर मार दें तो पता चलेगा सर संगठन क्या चीज है, तो पता चल जाएगा वहां सर कि लोग एक साथ रहने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। संगठन का महत्व कुत्ते और बंदर से नहीं सीखने को मिलता है, लेकिन मधुमक्खी से हमें पता चलता है कि संगठन क्या चीज है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं सर कि संगठन अगर आप खुद आते हैं अच्छी बात, लेकिन अपने टीम को अगर आप लाइएगा तो आप एक दिन अच्छे लीडर बन जाइएगा, अच्छा कामयाबी होगी। सर अकेला आप रहिएगा तो आप शायद नहीं लगता है कि आप अकेला ही सीखेंगे, लेकिन आपके जो जूनियर है वो नहीं सीख पाएंगे और बार बार वो आपसे सवाल करेंगे, बार बार वो आपके पास फोन करके आपका समय सर वेस्ट करेंगे। वो अगर आप उससे एक दिन बोलिए कि आप टेलीग्राम में आए, शायद उससे अच्छा न लगा हो किसी दिन, ऐसा तो नहीं कि सब दिन अच्छी ही बातें होती है, कभी कभी समय ऐसे व्यर्थ चल जाता है सर। तो एक दिन आया वो नहीं समझ में, दूसरे दिन कम से कम सर उसे लगातार कम से कम आप एक सप्ताह लाइए, वो अवश्य है कि वो दोबारा आपको फोन नहीं करेगा और खुद ब खुद वो मीटिंग सुनना चालू कर देगा सर। सर आप एक कहानी और सुनेंगे सर, दशरथ मांझी का तो नाम सुने ही होंगे सब सर। वो अकेले आया था सर पहाड़ तोड़ने के लिए, जो सबको पता है सर, लोग सब उनको कहते थे तो सिर्फ पागल है, अकेला पहाड़ कहीं तोड़ के कोई सड़क बना सकता है क्या? लेकिन सर वो पहाड़ तोड़ता गया, सालों साल बीत के सर वो एक दिन ऐसा पहाड़ तोड़ा और ऐसा रास्ता बनाया कि जीवन भर लोग अभी भी याद करते हैं सर। उनका कहना था कि अपने इरादे पर अटल रहा, लोग धीरे धीरे खुद आपके साथ जुड़ जाएंगे। सर आप अपने इरादे पर सर अटल रहिएगा तो सर ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझेंगे आपको। हाँ लोग अभी ना समझे अलग बात है, आपकी आमदनी देखकर, आपके शोहरत देखकर, शोहरत का मतलब ये सर ऊंचाई, मतलब ऐसा नहीं आपका लिबास हो, आपका रहन सहन हो, आपका करियर हो, आपका कल्चर हो सर, आपका नेचर देखकर लोग आपके साथ जरूर आएंगे सर। इसके लिए सर और सर बाकी बात सर 1 मिनट बाकी है सर, हम नवाब सर को देते हैं अपना माइक सर, कुछ बोला जैसे बाकी बातें सर कल होगी। जी थैंक यू मुर्शिद सर, आपने बहुत ही अच्छा बात बताया कि आप अटल रहो, लोग
झुंड का झुंड आएगी आपके साथ में। बिल्कुल आपने बहुत ही जो 2-3 मिनट आप समय दिए और मीटिंग के अंदर बात रखे, बहुत ही अच्छा बात बताए। और ये एक ऐसा आप पॉइंट बात बताए कि लोगों का जीने का तरीका के बारे में आपने नसीहत को गाइड करके गए कि हमको चलना किस तरह, झुंड का मायना क्या होता है। बिल्कुल आपने सही बात बताया। और जो आपने दशरथ मांझी की जो कहानी बताए थे, बहुत ही अच्छा कहानी बताए थे, क्योंकि दशरथ मांझी एक ऐसे लोग थे जिसने ये कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लोग उसके पीछे आया और आज उसका एक इतिहास लिखा जाता है। बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा बात बताया, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और जैसा कि टाइम के अनुसार से 9 बज गया है, आज के लिए मीटिंग क्लोज किया जाता है। सभी को मैं जय हिंद जय भारत